उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में हैं। खास तौर पे जब से उन्होंने मंदिरों में, मस्जिदों में लाउड स्पीकरों का शोर बंद करने का एक फैसला किया है, उस फैसले को लेकर उनकी तारीफ हो रही है। और उस फैसले के बाद पहली बार आज उत्तर प्रदेश में ईद मनी है। उत्तर प्रदेश और तमाम देश के हिस्सों में इस बात की शिकायत रहती है लोगों को कि ईद में आमतौर पर लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं और इससे व्यवधान होता है। इसी तरह हिंदू से जुड़े पर्वों में भी बहुत सारे कार्यक्रम सड़कों पर होते हैं और उससे बहुत तरह का व्यवधान होता है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी पहल करते हुए इस तरह के आयोजनों पर, सड़क पर होने वाले आयोजनों पर रोक लगाई है। और उसके बाद ये पहली ईद थी और इस बार ईद में पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई है, ऐसा मुख्यमंत्री ने भी कहा है। और इसको लेकर उन्होंने गर्व महसूस किया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से जनता का हित सर्वोपरि है, जनता की इच्छाएं सर्वोपरि है और सरकार को उसी का अनुकरण करना चाहिए। इस वीडियो में जो उन्होंने कहा है, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो पूरा देखिए आप। योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को कैसे देखा है और कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो उनका ये भाषण पूरा सुनिए। बहुत लंबा नहीं है, मैंने उसके खास हिस्से आपके लिए काटे हैं। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये कभी सुधरेगा नहीं, जिसके बारे में लोगों ने मान लिया था कि यहाँ दंगे कभी समाप्त नहीं होंगे, यहाँ पे गुंडागर्दी कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये कभी विकास नहीं कर सकता। आज देश के अंदर विकास की दौड़ में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आज गुंडागर्दी एकदम समाप्त हो गई है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। मैं आज लखनऊ से लगभग 1 बजे के आसपास चला हूं और 1 बजे के आसपास मैं इसलिए भी चला, मेरे पास यद्यपि यहां से एक ऑफर आया था कि आज पवित्र धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलना है तो वहां का दर्शन, मेरी इच्छा थी, अक्षय तृतीया का पावन अवसर भी था। लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगी, कहीं नहीं। सड़कें हमारी आवागमन के लिए होनी चाहिए। सड़क हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है, लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, कभी नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्यौहार को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने की पक्षधर हैं, हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे। लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। अब कोई धर्मस्थल है, उसके बगल में कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है,
अनावश्यक शोरगुल में उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कोई नवजात शिशु है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये तो पता लगता है कि इतनी, यानी बजाने वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता है कि क्या बोल रहा है वो माइक, लेकिन चिल्लाए जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। इसका 2 कार्य है, एक संवाद और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मिलवाएंगे। तो दोनों से मिलवाने का तरीका हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाया है और आज वही कारण है कि लोकतंत्र की इन भावनाओं के साथ साथ विकास की जिस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़े, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में तेजी के साथ बढ़ता हुआ यह कार्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी चाहता हूं कि चर्चा हो कि सरकारें जो काम करती हैं और जनता को उससे अगर राहत मिलती है तो क्या वो राहत मुकम्मल है, क्या वो राहत पूरी है या कुछ और उम्मीद करती है। और अगर सरकार के इस तरह के फैसले से उसे कोई राहत मिल रही है तो उसे सामने आना चाहिए। उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, उसमें क्या संशोधन होने चाहिए, ये भी सामने आना चाहिए। और ये तभी होगा जब संवाद होगा, और संवाद के लिए ही ये मंच है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आइए और इस मंच पर अपनी बात रखिए। ये मंच आपका भी है जितना मेरा है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श के साथ आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।